रहीम वेव्स एंड ऑसिलेशन के लेक्चर 11 में आज हम बात करेंगे पावर इन वेव मोशन। जब वेव्स मूव करती हैं तो वो किस तरह पावर जो वो ट्रांसमिट करती हैं। v इक्वल टू एफ लैम्डा रिलेशन हमने पहले ड्राइव किया हुआ है। f इक्वल टू 1/t होता है। तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो निकली लैम्डा इक्वल टू वी टी और v की वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा ओवर t निकला। तो ये एक क्रस्ट और ट्रफ जो है ये वेवलेंथ होती है। ये शेडेड एरिया जो है वो वेवलेंथ है और ये जो इंटरवल होता है यहाँ से लेके यहाँ तक इसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये एनर्जी जो है एनर्जी पर यूनिट टाइम पीरियड इसको पावर कहते हैं। तो वेव की जो एनर्जी पर यूनिट टाइम होती है टाइम पीरियड होती है इसको पावर कहते हैं। अब फ़र्ज़ करेंगे आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ जो है वो डेल्टा एक्स है और उसकी मास जो है वो छोटे से सेगमेंट की मास जो वो डीएम है। तो लीनियर डेंसिटी को पहले भी हमने डिफ़ाइन किया डीएम ओवर डीएक्स। तो यहाँ से इक्वेशन 1 हमारे पास जो है वो बन गई डीएम इक्वल टू म्यू डीएक्स। अब वेव्स जो है वो जो है वो वेव फॉर्म जो है वो वेलोसिटी v के साथ जो है वो ट्रेवल कर रही है। ये x डायरेक्शन में है। तो मीडियम के पार्टिकल्स जो है वो ऊपर नीचे मूव करते हैं तो ये डिस्टेंस y जो है वो कवर करते हैं। और ये वो सेगमेंट है जिसकी जो छोटा सा सेगमेंट हमने लिया है जिसकी लेंथ जो है वो dx है और मास जो है वो dm है। तो इसका डिस्टेंस है ये जो नीचे मेन पोजीशन है उससे ये डिस्टेंस y है और इसके सेगमेंट जब ये ऑसिलेट ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा तो इसकी वेलोसिटी जो है वो vy होगी। अब इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 1/2 k² होगा। आमतौर पर पोटेंशियल एनर्जी जो पीछे हमने पढ़ी है वो 1/2 kx होता है, लेकिन पार्टिकल जो है वो y एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो हुई 1/2 k/y²। अब रिस्टोरिंग फोर्स आपको मालूम है F इक्वल टू माइनस ky होता है। तो F की कीमत जो है F इक्वल टू ma लगा दी। यहाँ पे हमने छोटा सेगमेंट लिया है तो ब्रैकेट में मास m की बजाय dm होगी, छोटा मास होगा। तो यहाँ एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपके पास आ गई a इक्वल टू माइनस k/dm इंटू वाई। तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। यहाँ ओमेगा स्क्वायर जो है उसको k/dm से हमने कांस्टेंट जो है वो पुट कर दिया है। तो यहाँ से k की वैल्यू जो है इक्वेशन 3 बन गई ओमेगा स्क्वायर dm। तो ये इक्वेशन 3 को जो है वो इक्वेशन 2 में ये इक्वेशन जो है वो 2 थी, यहाँ पर k था। तो यहाँ से जो k निकला है उसको पुट कर दें तो आपके पास इक्वेशन 4 बन जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर dm y²। अब आप इक्वेशन 1 में आप देखें ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, ये dm की वैल्यू थी म्यू जो है वो dx। तो यहाँ हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर म्यू dx y। ये dm की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर दी है। तो इक्वेशन 5 में हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वायर y² dx। अब वाई डिस्प्लेसमेंट जो है वो साइन वेव जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ये देखें ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो दरमियान में माइनस साइन आता है। तो ये वेव जो है वो साइन वेव जो है वो ट्रैवल कर रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो वहाँ पर आप इक्वेशन 6 को इक्वेशन 5 में पुट कर दें, ये हमने पुट कर दिया है। अब अगर हम स्नैपशॉट को t इक्वल टू 0 पर कंसिडर करते हैं तो यहाँ t की वैल्यू 0 पुट कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला फिर रह जाएगा, ओमेगा वाली टर्म जो वो ख़त्म हो जाएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी फॉर वन वेवलेंथ, तो इसको हम जो है वो पोटेंशियल एनर्जी PE जो वन वेवलेंथ के लिए हम इसको यूं लिख सकते हैं। इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके लैम्डा तक। इस इक्वेशन को दोनों तरफ से हमने जो है वो इंटीग्रेट
कर दिया। देखें इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया और इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। कांस्टेंट टर्म जो है वो आउटसाइड होगी, साइन स्क्वायर की जो है वो इंटीग्रेशन होगी। अब नीचे जो है वो साइन स्क्वायर की जो है वो इंटीग्रेशन कर दी गई है। आप इसको गौर से देखें, अगर कोई बात समझ में ना आई तो आप पूछ सकते हैं। तो ये इक्वेशन 8 में साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन जो है ये लैम्डा बाई 2 हो गई। तो अब आप इस इक्वेशन 8 को इक्वेशन 7 में पुट कर दें तो फाइनली ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ गया। फॉर वन वेवलेंथ 1/4 म्यू ओमेगा स्क्वायर वाई एम स्क्वायर लैम्डा। अब हर ईच सेगमेंट जिसकी मास डीएम है, वो जो छोटा ये सेगमेंट यहाँ पर हमने लिया था, वो जब सिंपल हार्मोनिक मोशन बनाता है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो वी वाई होगी, वाई डायरेक्शन में। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1/2 mv² होती है। तो यहाँ पर मास जो है वो डीएम हमने लिए, छोटा सेगमेंट का जो है वो, ये जो सेगमेंट है, ये छोटा सा सेगमेंट, इसकी मास जो है वो डीएम है। अब डीएम की वैल्यू पुट कर दी है और वाई वेलोसिटी जो है वो डी वाई ओवर डी टी होगी, क्योंकि पार्टिकल वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में मूव जो वो नहीं कर रहा। तो ये आपके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो होगी। तो ये डी वाई ओवर डी टी जो है उधर इधर वाई की वैल्यू पुट कर दी है और साइन का डेरिवेटिव जो है वो कॉज होता है, तो उसको आप डेरिवेटिव कर दें और ये आपके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी निकल आई। टी को ज़ीरो कर दिया है, स्नैपशॉट को अगर आप टी टाइम ज़ीरो पर लेते हो। अब काइनेटिक एनर्जी वन वेवलेंथ के लिए निकालने के लिए आप इसको इंटीग्रेट जो है वो कर देंगे। तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो अब कॉस स्क्वायर की इंटीग्रेशन है, कॉस स्क्वायर जो 1 - साइन स्क्वायर के बराबर होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो वो ये दो प्रोडक्ट हो गया और इसकी इंटीग्रेशन पहले निकाली हुई है। तो फाइनली आपके पास जो है वो ये काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। काइनेटिक एनर्जी फॉर वन वेवलेंथ, वन वेवलेंथ का मतलब ये है कि इतने हिस्से की जो वो काइनेटिक एनर्जी है 1/4 म्यू ओमेगा स्क्वायर वाई एम स्क्वायर लैम्डा। अब इक्वेशन 9 में हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली है, यहाँ पर हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली है। तो दोनों को ऐड कर दें, जब ऐड करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। हाफ 1/4 प्लस 1/4 1/2 होता है। तो फिर आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी के बराबर होती है। तो उसको हमने ई लैम्डा जो है वो पुट कर दिया है। ये जो है वो वन वेवलेंथ के लिए टोटल एनर्जी निकलाई है। टोटल एनर्जी को अगर हम टाइम से तकसीम कर देंगे तो टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम जो है इसको पावर कहते हैं। तो यहाँ ई लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी है। ये लैम्डा ओवर टी जो है ये शुरू में आप देखें कि यहाँ पर हमने जो है वो निकाला था, ये यहाँ पे आप देखें ये जो रिलेशन था लैम्डा ओवर टी इक्वल टू वेलोसिटी होता है। तो यहाँ से फिर ये वैल्यू जो है वो पुट कर दी है, वेलोसिटी लैम्डा ओवर टी इक्वल टू वेलोसिटी। तो ये आपके पास पावर निकल आई है। तो इसको पावर इन वेव्स कहती हैं, वेव्स जो है वो पावर ट्रांसमिट करते हैं। अब इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स क्या होती है, पावर पर यूनिट एरिया, इसको इंटेंसिटी कहते हैं। पावर पर यूनिट एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको इंटेंसिटी कहते हैं। तो अब हमने पावर की वैल्यू पुट कर दी, नीचे एरिया आ गया, तो ये इंटेंसिटी हो गई। इंटेंसिटी के जो यूनिट होते हैं वो वाट पर मीटर स्क्वायर होते हैं, क्योंकि पावर की यूनिट वाट होते हैं और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होते हैं। ए ह्यूमन ईयर कैन इंसानी कान जो है वो कैन हियर साउंड ऑफ इंटेंसिटी अप टू 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। इसको थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी कहते हैं। द अपर लिमिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड विच कैन बी टॉलरेटेड बाय ह्यूमन ईयर इज़ 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। इसको थ्रेशोल्ड ऑफ पेन कहते हैं। कान को जो है वो तकलीफ़ होती है, बुलंद आवाज़, इतनी इंटेंसिटी की अगर आवाज़ आप जो है वो सुनते हो। तो इस तरीके से वेव्स जो हैं
पावर इन वेव्स और इंटेंसिटी इन वेव्स जो है उसकी डेरिवेशन जो है वो हमने कर ली है। आप इसको अच्छी तरह जो है वो पढ़ लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है।